जय मसीह। जय मसीह। We are very glad that God has given us this privilege to be in His fellowship this evening. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज शाम को उसके कदमों में हमें बैठने का प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसके वचनों के लिए, उसके संगति के लिए। और जब जब प्रभु हमको ऐसा मौका देता है तो हमें प्रभु के कदमों में आने से रुकना नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार हम जान रहे हैं कि हम एक बहुत ही पिकुलियर समय से हम लोग गुजर रहे हैं और पता नहीं कि हमारे यात्रा कहाँ तक है, लेकिन जो यात्रा में परमेश्वर हमको रखा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। और हर दिन आप देखिएगा इस जर्नी में परमेश्वर आपको नए अनुभवों से, नए विचारों से परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। एवरी डे इट्स ए चैलेंजिंग फॉर अस। हर दिन हमारे लिए एक चुनौती है। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर नया जो उसकी जो योजनाओं को हमको बताते हैं, और हम जब तक परमेश्वर की इन बातों को जब तक हम नहीं समझ लेंगे कि परमेश्वर ने क्यों हमको रखा है, परमेश्वर ने क्यों हमको यह अनुग्रह कर रहा है, तब तक हम परमेश्वर के उस कल्पना को, परिकल्पना को हम नहीं जान सकेंगे। हम जितना परमेश्वर के करीब आते हैं उतना परमेश्वर अपना जो हृदय की बातों को हमको बताते हैं। और विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जो है, प्रिविलेज है कि वो प्रभु के पास आ पाए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको एक फ्री एक्सेस दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक फ्री एक्सेस दिया है कि जब चाहे तब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका से हो, चाहे बाइबल स्टडी से हो, या प्रार्थना के संगति से हो, या आराधना के समय हो, या फैमिली प्रेयर में हो, या व्यक्तिगत मेडिटेशन के समय हो। हर वक्त उसकी ये लालसा रहती है कि वी शुड क्लोजर टू हिम, हम उसके करीब आए। और जितने हम उसके करीब आए उतना मेरे और आपके लिए अच्छा है और उत्तम है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 9 अध्याय, उसका 1 अध्याय और उसका 9 से 14 के अंदर हम कुछ बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। कुलुस्सी उसका 1 अध्याय और उसका 9 से 14। अगर कुछ किसी के पास बाइबल है हिंदी या उड़िया, मेहरबानी से थोड़ा एणु ताहा सुनिबा दिन ठारू आम्भे माने मध्य तुमମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना और विनती करिवाको क्षांत हेउनाहु, जेपरि तुमने संपूर्ण रूपे ईश्वरंकर अभिमत ज्ञात होई समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करिवा निमंते ताहांक यज्ञ आचरण कर, अर्थात ईश्वरंक तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हो एवं सर्व विषय रे धैर्यशील और सहिष्णु हेबानी हो गला। पराक्रम समस्त आत्मिक ज्ञान बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करबा निमंते तांको यज्ञ आचरण कर, अर्थात ईश्वरंक तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त तत्व कर्मर फल रे फलवान हो एवं सर्व विषय रे धैर्यशील सहिष्णु हेबा निमंते ताहांको गौरवर पराक्रम अनुसार समस्त शक्ति रे अभियुक्त हो, शक्तियुक्त हो। पुणी जो पिता दीप्ति रे साधु मानक अधिकार रो सहभागी हेबा निमंते तुमनको यज्ञ करियछंती ताहांको आनंद सहित धन्यवाद दियो। से आमानको अंधकार क्षमतार उद्धार करी आपणा प्रेम पात्र पुत्रंक राज्य मध्य को स्थानांतर करियछंती, ताहांक ठारे आम्भे माने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइयछु। प्रभु ताकर पठित वाक्य पर आशीर्वाद करतु। मैं इस विषय को आपको इसलिए पढ़ाया, आप बहुत बार इस विषय को पढ़े होंगे, और इनमें आप देखिएगा कि पौलुस का कलीसिया के लिए
या मंडली के विश्वासियों के लिए पौलुस का जो जिम्मेदारी था, पौलुस का जो बोझ था, वो कैसा कलीसिया को हमेशा प्रार्थना में उठाता था और कलीसिया को हमेशा एनकरेज करता था कि कलीसिया का ये जानना बहुत जरूरी है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के पास आता है, जब उसके पास घुटना टेकता है, जब उसके पास प्रार्थना करता है, जब उसे किसी विषय की वो मांग करता है, तो केवल वहां तक विश्वासी सीमित है क्या? जनरली प्रार्थना का जो विषय आता है, जब प्रार्थना का कोई विषय हमारे जीवन में आती है, तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रार्थना का मतलब मांगना। प्रेयर इज ऑलवेज सीम्स टू बी आस्किंग समथिंग टू गॉड। आम सदाबले गोटे आम चिंताधारा रुए प्रार्थना माने मु ईश्वर पाक जी मु किसी मागिबी, और ये कॉमन है। आप देखिएगा कि विश्वासियों के जीवन में इट इज अ वेरी कॉमन फैक्ट, और हर वक्त विश्वासी जब प्रभु के पास आता है तो ये चाहत से आता है कि लॉर्ड गिव मी समथिंग, लॉर्ड मेक मी सम, लॉर्ड फिल मी समथिंग, लॉर्ड ब्लेस मी समथिंग। प्रभु मुझे कुछ आशीष दीजिए, प्रभु मुझे कुछ दीजिए, प्रभु मुझे आवश्यकताओं को पूरा करे, प्रभु मुझे ऐसा मेरी अगुवाई करे, प्रभु मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे नौकरी पर आशीष दे, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आशीष दे, मेरे बच्चों के भविष्य को आप स्थिर कर। तो हमेशा एक मांगने की चाहत से हम आती हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ ए प्रेयर लाइफ। ये पौलुस का जो बात था, पौलुस जो चाहता था कलीसिया से कहने के लिए कि ये एक हिस्सा है प्रार्थना का। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है पौलुस का जो विचार था कि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में दूसरा और क्या कर सकता, व्हाट कैन प्रेयर चेंज इन ए पर्सन लाइफ। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में क्या और बदलावट लेकर आ सकता था। और इसीलिए वो देखिए 9वीं आयत में बड़ा सुंदर बात उन्होंने कहा, इंग्लिश में कोई पढ़ दीजिए। चैप्टर 1 का 9। For this cause, we पढ़िए। also, since the day we had it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. प्रार्थना का जो दूसरा भाग है, या प्रार्थना का जो दूसरा जो सोच है, या प्रार्थना का जो दूसरा जो रिजल्ट है, वो एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। पौलुस का प्रार्थना विश्वासियों के लिए इसलिए था केवल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना का दूसरा विषय जो था कि पौलुस चाहता था कि विश्वासी जो है परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ और आत्मिक समझदारी में उनका जीवन प्रभु में बढ़े। अब उसने पौलुस कहता था कि आई हैव नॉट सीज टू प्रे फॉर यू दैट यू मस्ट बी स्पिरिचुअली, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मस्ट फिल विद द विजडम एंड नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। देखिए, जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, जब एक विश्वासी प्रार्थना के संगति में आता है, केवल उसकी व्यवहारिक बातों के लिए नहीं आना चाहिए, केवल उसकी बेसिक आवश्यकता के लिए नहीं आना चाहिए कि क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसा चलूंगा, कैसा नौकरी करूंगा, कैसे आगे बढ़ी, इसी के लिए नहीं। और इस प्रकार की मांग तो अन्य जाति भी करते हैं। जनरली नॉन क्रिश्चियंस जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो और किसी देवी देवताओं को मानते, उनका प्रार्थना के भी यही होता है कि वे भी जब अपने मंदिरों में जाते हैं या अपनी दरगाह में जाते हैं तो वही मांगते, खुदा मेरे लिए ये कर दे, भगवान मेरे लिए ये दे दे। उनकी भी यही चाहत रहती है। Then what is the difference between the believers and the unbelievers? अविश्वासियों का प्रार्थना और विश्वासियों की प्रार्थना में क्या फर्क है? पौलुस चाहता था कि विश्वासी बात जाने कि प्रेयर ब्रिंग समथिंग
something great in a Christian life. Prayer brings something changes in a Christian life. प्रार्थना एक मसीह जीवन का एक आत्मिक एक रिनोवेशन जिसको कहा जाए, या आत्मिक रिवाइवल, या आत्मिक एक जागृति लेकर आने के लिए। मेरे प्रियो, आज विश्वासियों जीवन का आत्मिक जीवन क्यों इतना ठंडा है मालूम है? Why the spiritual life of the believers are very cold? क्यों ठंडा है? क्यों विश्वासी आज प्रभु के ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है? क्यों विश्वासी आज आत्मिक जीवन में जिस स्टैंडर्ड में उनको बढ़ना चाहिए था वो स्टैंडर्ड में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं? जो जहां थे वो वहीं रह गए। उनकी चिंताएं नहीं बदली, उनका विचारधारा नहीं बदला, उनका व्यवहार नहीं बदला, उनकी सोच विचार नहीं बदली, उनका काम नहीं बदला, उनकी बोली नहीं बदली, उनका देखना, उनका सुनना नहीं बदला। Why? Because they are not seeking for these things in their life. वो इन बातों को अपने जीवन में नहीं चाहते। सुबह उठे तो एक लंबा लिस्ट होता है विश्वासियों के पास। प्रभु मोर एटा नहीं, मोर सेटा नहीं, मो घर पिला को देखो, मोर जमी बाड़ी को देखो, मोर पशु पालन करो, मोर पिला मानकर पाठ पढ़ारे आशीर्वाद करो, मोर झील मानकर बाहागर होनी ताकर बाहागर पे रास्ता कर दियो। केवल इन्हीं बातों का ही हमारे पास में एक लिस्ट रहता है। लेकिन how many of us we are today concerned about our spiritual upliftment, आत्मिक उन्नति के लिए? मेरे जान रखिए कि पौलुस का ये चाहत था, सोच था कि मंडली इस बात को जाने कि मंडली को एक आत्मिक एक उन्नति या परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान या स्वर्गीय ज्ञान उनकी आवश्यकता है। क्यों इस बात की जरूरत है? Why it is important in our life? Why we should go spiritually? Why we should fill with the wisdom and knowledge of the Lord? आज विश्वासी अगर अपने जीवन में बैकस्लाइड करता है या उसका जीवन में बार बार जो पाप उसने छोड़ा उसको बार बार करता है, जो बातों को उन्होंने परमेश्वर ने वादा किया कि वो दोबारा उसको नहीं करेंगे उसी को फिर अपनाता है, या वो प्रभु के घर में स्थिर नहीं रह सकता है, या प्रभु के वचन में वो खड़ा नहीं रह सकता है, उसका वजह क्या जानते हैं? Because believers are not seeking the spiritual standard in their life. आत्मिक स्तर को विश्वासी आज नहीं ढूंढता है। वो अपने आप में इस तरह से अपने आप को वो समझा के रखा है, वो इस तरह से अपने आप को कंफर्ट करके रखा है कि हाँ मुझे थोड़ा चर्च जाना है, थोड़ा वचन पढ़ना है, थोड़ा प्रभु के घर में कुछ दे देना है, थोड़ा गीत गाना आ जाना, बस यही मेरा जिंदगी है। But God has not called you, yeah, God has not saved your life to be like an ordinary man or woman. आप एक साधारण भाई और बहन की तरह संसार में ना रहने के लिए प्रभु ने आपको चुना नहीं है। God has a specific plan for each one of our life. मुझे और आपको हर दिन ये देखना है how is our spiritual standard is growing in the Lord. क्यों? क्योंकि ये हमें जरूरत है। 10वीं आयत में देखिए क्यों प्रभु ये बात हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। 10वीं आयत, समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करने निमंते ताहाको यज्ञ आचरण कर, अर्थात ईश्वरंकर तत्वधान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हो। In English it is written that ye may walk worthy of the Lord unto pleasing. मुझे और आपको परमेश्वर आत्मिक वरदानों से क्यों हमको परिपूर्ण करना चाहता है? क्यों उसके आत्मिक ज्ञानों से बनना चाहता है? मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य चलना है, परमेश्वर के योग्य हमको व्यवहार करना है, परमेश्वर के योग्य हमको जीवन बिताना है संसार में। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके जैसा बनाया। बाइबल बताता है कि God has created
human being in his own image, और उसकी समानता में बनाया, यानी कि वो जैसा है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका गुण है, जैसा उसका चाल है, जैसा उसकी बोली है, वैसा परमेश्वर हमको बनाया। तो अब बात आती है कि हम उसके बच्चे होने के नाते हम भी उसी के जैसा योग्य हमको चलना है। आप देखिए हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है, what is the behavior या कैरेक्टर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या हमारा परमेश्वर का, उसका दूसरा नाम क्या है हमारा परमेश्वर का? कोई भी बताइए आप में से जो सुन रहे हैं। प्रेम, प्रेम, या और दयालु, हाँ, दयालु। दया, ये सब तो उसका कैरेक्टर है, लेकिन उसका एक और रूप है। ही इज हैविंग अनदर रिजेम्बलेंस, इसकी एक और छवि है। पवित्र, धार्मिक। एक सही आंसर आपको नहीं मिल रहा है, कोई और? राजू भाई आप बता सकते हैं? उसका एक अनंत, और है जिसका नाम है मेमना। ही इज ए लैम अनटू अस। वो एक मेमना है। बाइबल में बताया गया कि देखो परमेश्वर का जो मेमना, जो जगत का पाप उठा लेके जाता है। परमेश्वर का जो युवा है वो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, मेमने का स्वभाव है। तो आप देखिए जब मेमना कोई बच्चा पैदा करता है, उसका बच्चा कैसा होता है? कुत्ता बिल्ली। मेमने के बच्चे कैसे होते हैं? मेमने के बच्चे मेमने के जैसे ही होते हैं। जैसा मेमना जैसा सोबर होता है, जैसा हम्बल होता है, जैसा साइलेंट होता है, मेमना का बच्चा का स्वभाव ऐसी होता है। और फिर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि परमेश्वर के योग्य चालने के विषय में प्रार्थना, मेरा और आपका जीवन, मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आता है, दैट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द इमेज ऑफ द लैम्ब। हम मेमने के स्वभाव में बदलते हैं। The more we pray, the more we come to the Lord, the more we humble ourselves, the more we cry unto the Lord, the more we submit ourselves unto the Lord, we become in the image of the Lamb. हम मेमने के स्वभाव में बदलते जाते हैं। और पौलुस की यही चाहत था, मुझे और आपको चलना है संसार में। कैसे चलना है? केवल विश्वासी बनकर नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में चलना है। प्रभु जीशुଙ୍କର आचरणରେ हमको चलिया पड़िबो, तांकर योग्य आचरण चलिया पड़िबो। और क्या लिखता है? बीइंग फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क। हर भले कामों में हमको फलदायक हमारा जीवन होना चाहिए, भले कामों के। बी फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का जो एट्रीब्यूट्स है या कार्यकलाप है, वो अच्छे फलों का है। यानी कि अच्छा फल हमेशा दूसरों को तृप्ति देता है। द गुड फ्रूट्स ऑलवेज गिव्स टेस्ट टू अदर्स। दूसरों को संतुष्टि देता है, दूसरों को तृप्ति करता है, दूसरों के मनों को हर्षित करता है। अच्छा फल, दैट मीन्स आवर लाइफ टू बी satisfy others। मेरी और आपकी प्रार्थना में यह चाहत होना चाहिए मेरे प्रियो कि लॉर्ड, डज माय लाइफ satisfying others? क्या मेरा जीवन दूसरों को सेटिस्फाई कर रहा है? पौलुस ये चाहता था कि मंडली केवल मंडली तक ही सीमित ना रहे, मंडली दूसरों के जीवन का संतुष्टि का कारण बने, विश्वासी दूसरों के जीवन का आनंद का कारण बने, विश्वासियों का लाइफ दूसरों को संतृप्ति का कारण बने। Our prayer should be offered unto God in such a manner। हमारी प्रार्थना आज यही प्रार्थना हो चाहिए, क्या प्रभु, क्या मेरा जीवन औरों को
संतुष्टि करता है? क्या मेरे अंदर में आपके किए गए उन अच्छे फलों का कोई निशानी है क्या? अच्छे कामों का फल। मेरे प्रियो, कई मसीहों का जीवन मैंने देखा अपनी जिंदगी में। उनका नाम मसीह पुस्तक से है। वो उनका दावा है कि मैं जन्म से मसीह हूं। वो कहते हैं कि हम रेगुलर प्रभु के घर जाते हैं। वो कहते हैं हम परमेश्वर के सारे गाना हम जानते हैं। लेकिन जब मैं उनसे बातें करता हूं, जब उनके संस्पर्श में मैं आता हूं, तब मैं उनको एक चीज से मैं उनकी चीज को देखता हूं कि मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी उनके जीवन में परमेश्वर का गुणों का कोई निशानी मुझे समझ में आता है। कोई भी छोटा सा भी गुण। ये तो उन पत्थरों की तरह है मेरे प्रियो, जो समुद्र में सालों तक पड़ा रहता है पत्थर। और आप देखिए, उन पत्थरों को बाहर निकालिए और पीटिए, तोड़िए, एक बूंद पानी उस पत्थर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जबकि ये पत्थर सालों से समुद्र के अंदर पड़ा है, पानी के अंदर पड़ा है, लेकिन उनमें एक पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। आज कई मसीहों का जीवन ठीक इसी तरह से है। दे आर फ्रॉम ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के घर में है। वो कहते हैं हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन देयर इज नो इमेज ऑफ द लैम्ब इन देयर लाइफ। मेमने का कोई स्वभाव नहीं, क्योंकि उस विषय के लिए उन्होंने कभी प्रार्थना किया ही तक नहीं है। वो केवल अपनी व्यवहारिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना की है। वो केवल अपने बच्चों की आवश्यकता के लिए, मेरे बच्चों को कैसा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत हायर स्कॉलर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, यही सोच में पड़े रहते। उन्होंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मेरे बच्चों को आप आपके आत्मिक ज्ञानों में और आपके स्वभाव में बनाना। ये प्रार्थना उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बना तो कैसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, पौलुस चाहता था कि आवर वॉक शुड बी वर्दी एज पर आवर गॉड्स, हमारे परमेश्वर के योग्य हम चलना है। हम ये बात जानना है मेरे प्रियो, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ लैम्ब। हम मेमने के बच्चे हैं, और मेमने के बच्चे होने के कारण हमें मेमना का स्वभाव में हमको आना है। हमको मेमने के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, मेमने की तरह नम्र होना चाहिए, मेमने की तरह अच्छा आवाज हमारे मुंह से निकलना चाहिए, और हमेशा परमेश्वर के उन वचन के अनुसार उसकी पीछे हमको हो लेना चाहिए। इसीलिए पौलुस चाहता था कि वी शुड बी फिल्ड विद द स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। अब आगे आइए, मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। 11वीं आयत, 11 पद। सर्व विषय धैर्यशील सहिष्णु हेबा निमंते ताहाको गौरवर पराक्रम अनुसार समस्त शक्ति युक्त हुओ। प्रेयर ब्रिंग्स स्ट्रेंथ इन आवर लाइफ। प्रार्थना हमारे जीवन में सामर्थ्य भरता है, आत्मिक सामर्थ्य देता है। ये शारीरिक सामर्थ्य नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य तो संसार से लड़ने के लिए हमको मिलता है, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य शैतान के साथ लड़ने के लिए परमेश्वर हमको देते हैं। God gives us spiritual strength when we pray, when we seek, when we humble ourselves, when we desire that Lord fill me with the spiritual wisdom and understanding, then the strength of the Lord fills our life. परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में आते हैं। Unto the patience and long suffering with joyfulness. मेरे प्रियो, ये संसार में मुझे और आपको मेमने का स्वभाव में जीना, लोमड़ियों के बीच में या जंगली जानवर के बीच में इतना आसान नहीं है, क्योंकि संसार लोमड़ी और जंगली जानवर से भरा हुआ है।
और अगर मेमने के सामने में लोमड़ी आ जाएगा तो क्या करेगा? छोड़ेगा उसको? नहीं छोड़ेगा, फाड़ देगा ना, फाड़ के खा जाएगा। अगर जंगली जानवर आएगा कोई भी तो वो फाड़ खाएगा। इसलिए इस लोमड़ी का सामना करने के लिए मुझे और आपको, जो संसार में उसकी ताकत इतनी बड़ी है, उसके साथ मुझे और आपको सफलता पाने के लिए उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। एंड फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रेंथ कम्स? दिस स्ट्रेंथ कम्स आउट ऑफ आवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना से। यानी कि प्रार्थना उस विषय के लिए हम करें, उस विषय के लिए हम मांगे जो मुझे और आपको इस संसार के तमाम अंधकार की शक्तियां, प्रिंसिपल ऑफ एयर्स और प्रभु संसार की तमाम ताकतों के खिलाफ मैं और आप लड़ सके और विजय पा सके। इसलिए कि हम कमजोर लोग हैं, शैतान बार बार हमको गिराता है। बार बार जो चीज को हम छोड़ना चाहते हैं उसको नहीं छोड़ पाते। बार बार जो बातें हम लोग कहते हैं प्रभु आपसे गलती नहीं करूंगा, उन्हीं गलती को हम लोग करते हैं। प्रभु ये पाप नहीं करूंगा, उन्हीं पाप को हम करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर वीक पीपल। हम कमजोर लोग हैं और कमजोरी के कारण शैतान हमको लोमड़ी की तरह या शेर की तरह, सिंह की तरह हमको फाड़ता है। इसलिए विश्वासी आज, बहुत परिवार आज परमेश्वर के सामर्थ्य से वंचित है, क्योंकि उन्होंने प्रभु से अपने सामर्थ्य को, इस संसार के ताकतों के साथ लड़ने के लिए सामर्थ्य को नहीं मांगी है। And we are so precious people. Once again, God is reminding us through Paul. पौलुस के द्वारा प्रभु हमको याद दिला रहा है कि let us seek God. प्रभु को मांगे, प्रभु मुझे आप आत्मिक ज्ञान से मुझे भर दीजिए, मेरे स्वभाव को मेमने के स्वभाव के समान बना दीजिए, और मेरे अंदर में वो धीरज के साथ तेरे सामर्थ्य को तू भर दे, ताकि मैं संतान के हर एक शक्ति के साथ में लड़ सकता हूं। और अंत में अब देखिए कि above all, what is God's purpose and plan for your life? 12वीं आयत को आप पढ़िए, देखिए बड़ा सुंदर बात लिखा है। 12वीं आयत। जो पिता दृष्टिरे ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। क्यों मुझे और आपको प्रार्थना करना है आत्मिक ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग के लिए? क्योंकि जब मेरे और आपके अंदर आत्मिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, समझदारी रहेगा, हम अंधकार से हमेशा घृणा करेंगे। अंधकार से हमेशा हम दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को अंधकार से अलग करके ज्योति का सहभागी करवाया है। We are the heirs of the light. We are the heirs and inheritance of God's kingdom. परमेश्वर के राज का हम अधिकारी बने। और ये जो स्वभाव, जिस योग्य में मुझे और आपको चलना है, जिस योग्यता में मुझे और आपको चलना है, परमेश्वर के स्वभाव में चलना है, भले कामों का फलों में हमको जीना है, आगे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। एंड व्हाट इज दैट ब्लेसिंग? दैट वी आर गोइंग टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अंधकार से इसीलिए ज्योति में अलग किया है। तो मेरे प्रियो, आज रात को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। इससे पहले मैं आपको फिर से स्मरण दिला दूं कि पौलुस ने कलीसिया के लिए जिम्मेदारी समझा, कलीसिया को टीचिंग दिया कि कलीसिया का प्रार्थना का स्टैंडर्ड क्या है, व्यक्तिगत परिवार का प्रार्थना का स्टैंडर्ड क्या है, व्यक्तिगत जीवन का प्रार्थना का स्टैंडर्ड क्या है। मेरे प्रियो,
आज हम सिर्फ केवल अपने बेसिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपने बेसिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या मांग रहे हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के स्वभाव में या परमेश्वर के स्टेचर में या परमेश्वर के जैसा स्वभाव है उसके योग्य हम कभी चल नहीं पाएंगे। हमारा स्वभाव संसार की तरह ही रहेगा और हम संसार के लोगों की तरह ही जिएंगे और सिर्फ संसार के लिए हम रह जाएंगे। लेकिन आज फिर एक बार प्रभु ने हमको याद दिलाया, the other part of the prayer in our life should be for spiritual understanding, आत्मिक समझदारी। वो आत्मिक समझदारी जो मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य चाल चलने के लिए, मेमने के स्वभाव में, उसके आत्मिक फलों में और उसके राज्य के वारिश होने के लिए मुझे और आपको तैयार करता जाएगा। आप एक बार एनालाइज करिए अपने जीवन को, ये वचन के अंत में देखिए कि आप क्या प्रभु के स्वभाव में अभी तक आप बदल चुके हैं या अभी भी आप संसार के स्वभाव में जी रहे हैं। अगर आप संसार के जीवन में जी रहे हैं तो आपने प्रार्थना नहीं किया है, ये इस बात का प्रमाण है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप मांगेंगे, तो प्रभु जरूर आपके जीवन में करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। मैं भी इन्हीं अनुभव से गुजरा हूं मेरे प्रियो। बहुत साल तक मैं सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए मैं प्रार्थना करता था, लेकिन जब से प्रभु ने मुझे समझाया कि मेरी जरूरतों को प्रभु तो यूं ही पूरा करेंगे, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं प्रभु के लिए जीऊं, प्रभु के स्वभाव में जीऊं, प्रभु के आत्मिक फलों में भरूं और प्रभु के उस अनंत मिरास का भागी बन सकूं। ये प्रभु की चाहत मेरे जीवन में। खुदा करे आज रात को प्रभु हम सबसे फिर एक बार बात करें कि मैं और आप प्रभु के पास जब भी हम आए तो हम इन विषयों को याद रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे अपने लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने योग्य चालने के लिए आप मुझे अलग कर लीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। थैंक यू।